सारा प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी सारण्य परिवार के साथियों का और सहारा से जुड़े प्रत्येक जमाकर्ता का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज के इस एपिसोड में जैसा कि आपको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को आपके समक्ष रखा जाएगा। साथ ही साथ आप सभी से ये विनम्र आग्रह भी किया जाएगा कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगाती हैं। उससे पहले उसके बारे में बहुत सारी ऐसी अवधारणा, बहुत सारे ऐसे पहलू, ऐसे लोग जिसका उस संस्था से, हमारे किसी जमाकर्ता से, हमारे किसी कार्यकर्ता से दूर दूर तक लेना देना नहीं, ऐसा वातावरण बना देते हैं जैसे उनसे ज़्यादा हितैषी आपका कोई नहीं। और ये सब कुछ आज के दौर में जो चलने वाला सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से किया जाता है। ऐसे ही किसी कार्यकर्ता ने मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ों को भेजा जिससे मुझे लगा कि आपके समक्ष इन बातों को जरूर रखना चाहिए। इसीलिए 2-3 दिन पहले जो एक संदेश 20 सेकंड का मेरे माध्यम से आपके बीच दिया गया कि अपने जमाकर्ताओं तक, अपने कार्यकर्ताओं तक इस एपिसोड को आप लोग जरूर पहुंचाएं। अपनी बात शुरू करने से पहले आपके समक्ष मैं एक छोटी सी कहानी कह लीजिए, घटना कह लीजिए, उसको रखना चाहूँगा। एक गुरु के पास उसके कुछ धनाढ्य लोग पहुँचते हैं, कुछ 8-10 की संख्या में, दर्शन करके, बात करके गुरु से। वो जब जाने की कहते हैं तो गुरु ने कहा कि आज मत जाइए, आज ठीक नहीं है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। मगर उन लोगों ने कहा, नहीं गुरुजी, आज हमको बहुत काम है, हमको मत रोकिए, आज हमको जाना ही पड़ेगा। गुरु से जब ज़्यादा निवेदन किया गया तो गुरुजी ने भी कहा कि ठीक है, आप लोग नहीं मानते हो तो चले जाओ। जब वो लोग जाने की तैयारी करते हैं, अपने जहाँ पर भी उनको जाना है वहाँ पर, शुरू करने से पहले ही बिल्ली रास्ता काट जाती है। तो लोग कहते हैं कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया। उसमें से कुछ लोग कहते हैं ये तो वैसे ही चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, उसको कहीं जाना था, आपके सामने आ गया है, ये छोटी सी घटना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक गधा रोता हुआ मिलता है। जो उसका मेन व्यक्ति था वो कहता है यार गधा रो रहा है, जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है,
ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद कल का सूरज ही नहीं देख पाए, और गुरुजी भी हमसे बहुत मना कर रहे थे। चलिए आज जाते नहीं है, वापस हो जाते हैं। जब वो वापस लौटते हैं गुरु के पास, तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैंने इतना आपसे कहा, आप लोग नहीं माने, क्या हुआ? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी जैसे ही हम आपके आश्रम से निकले, एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। उसके बाद थोड़ी दूर हम पहुंचते हैं, एक गधा रो रहा था। उस गधे की रोने की आहट से हमको लगा कि आगे कुछ दुर्घटना हो सकती है, हम वापस हो ले रहे हैं। इसी वजह से हम लोग वापस आ गए। तो गुरु ने कहा कि भाई मेरे, आपसे गुरु जब मना कर रहे थे, आपने गुरु की नहीं मानी, आपने एक गधे की मान ली। तो इस बात को कहने के पीछे का तात्पर्य मेरा केवल इतना है कि जो गुरु की नहीं मानना है, गधे की मानना है, उसकी सोचने समझने की पावर कितनी होगी ये आप खुद एहसास करिए। सहारनपुर परिवार का मुखिया जब बार बार आप लोगों से इस बात को कहता है कि भाई हम लोग एक एक पैसे के भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन हमारे ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी बंदिशें हैं कि हम चाहकर भी आपका भुगतान समय से नहीं कर पा रहे हैं। वो बंदिशें इतनी जटिल हैं कि उसको निकलने के लिए हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, और वो रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ही देगा, और उससे पहले हम कोई भी रास्ता खोजते हैं, उस आदेश की वजह से वो रास्ता अपने आप ब्लॉक हो जाता है। इस बात को लेके 2 साल पीछे जब हम चलते हैं, तो माननीय साराश्री का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च से हम लोग पेमेंट की व्यवस्था कर देंगे, 2020 की शायद बात होगी। उस वीडियो को बनाते समय उनके जितने भी एडवाइजर होंगे, उन्होंने सारे पहलुओं पर बात जरूर किया होगा, तब जाके वो वीडियो माननीय साराश्री महोदय के द्वारा जारी किया था। उसको जारी करने के बाद जो चीजें होनी चाहिए थी, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, उस प्लानिंग के तहत ही वो वीडियो जारी किया गया था, और आपके भुगतान के रास्ते खोलने की तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ धन की व्यवस्था भी उन्होंने की, बैंक में पहुंचता है, सेबी उसी सुप्रीम कोर्ट के जटिल आदेश का सहारा लेकर उस अकाउंट को भी फ्रीज कर देता है। भुगतान के जो कमिटमेंट, जो वीडियो जो जारी किया गया था, उस बात को गलत साबित कर दिया गया, या वो गलत साबित हो गई। उसके बाद साराश्री महोदय का कोई वीडियो, कोई संदेश आपके बीच में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का जटिल आदेश मौजूद रहेगा, तब तक सहारनपुर परिवार कितना भी अपनी तरफ से कोशिश कर ले, वो कोशिश नाकाम ही हो जाएगी। इसीलिए उन सारी बातों को पीछे छोड़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर देखना सहारनपुर परिवार की एक मजबूरी हो गई। और इस बीच में क्या क्या घटनाएं आपके मध्य होती हैं, क्या क्या चीजें आपके मध्य होती हैं, वो पूरा देश जानता है। चाहे वो ऑफिसों को बंद कराने की बात हो, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता के दरवाजे पर जाकर उसको अनाप शनाप कहने की बात हो, चाहे हमारा जो जरूरतमंद जमा करता है उसके जो भी अधिकार हैं उसको वापस कर देने की बात हो, भुगतान की बात हो, सब कुछ एक तरीके से थम के रह गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सहारनपुर परिवार के
जमाकर्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और सबसे ज़्यादा कार्यालय पर बैठे हुए ऑफिस के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उस तूफान को झेला, ये शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। इसका एहसास एक छोटी सी घटना से और मैं आपको दिलाता हूं। 8 नवंबर की शायद तारीख थी 2016। उस तारीख में जब 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि 500 और 1000 का नोट कल से इल्लीगल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपके पास जितने भी 2000 और 500 के नोट हैं उसको आप मैक्सिमम 2000 रुपये आप उसको वहां से चेंज कर सकते हैं। तूफान आप लोगों ने देखा होगा, आप खुद उसके भोगी रहे होंगे, आपके ऊपर जरूर परिस्थितियों की मार पड़ी होगी। उस वक्त हर बैंक का मैनेजर किस प्रकार से उन परिस्थितियों को मैनेज किया था, एक छोटा सा सैंपल मैं आपको बताता हूं। मेरे कार्यालय का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। उस बैंक का मैनेजर जब सुबह 10 बजे बैंक में पहुंचता था, उससे पहले हमारे पास फोन करके इस बात को कहता था कि भाई आपके कार्यालय में जितना भी कैश हो वो आप 10 बजे से पहले हमारे पास तक पहुंचा दें। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भी काम करते थे, उस कैश को 10-10 के नोट हो, चाहे 50 के नोट हो, चाहे 100 के नोट हो, कलेक्ट करके उस बैंक में 10 बजे से पहले पहुंचाते। उस बैंक का मैनेजर हाथ जोड़ के कहता था कि सर आपने आज मुझे इतना राहत दिया है कि मैं कम से कम कुछ लोगों को कुछ पैसे वापस कर दूं। यही व्यवस्थाएं जब सारंगी परिवार के ऊपर लागू हुई, भुगतान में अवरोध पैदा हुआ, हमारी सहायता करने कोई नहीं आया। न कोई सरकार आया, न कोई राजनेता आया, न कोई और अन्य व्यक्ति आया। उन बैंक के अधिकारियों ने 3-4 महीने कितना संघर्ष किया था, जबकि उसके ऊपर सरकार का ठप्पा लगा हुआ है बैंकों के ऊपर। वो भूल नहीं पाएंगे जीवन में कभी। और हम लोग किस प्रकार से इन बीते हुए दिनों को हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जमाकर्ताओं ने फेस किया है, इसके बारे में भी हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के बीच कुछ ऐसे अवसरवादी लोग पैदा हुए जिन्होंने इस अवसर को बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजों को संगठित किया। लोगों को भुगतान कराने के नाम पर रसीदें प्रिंट कराया कि हम आपका भुगतान कराएंगे, और भुगतान कराने के बाद भुगतान हो जाने की गारंटी उन लोगों ने उन जमाकर्ताओं को बीच में रखी होगी, तभी जाके उन्होंने अपना कुछ अंशदान उसमें दिया होगा। इस बात को लेकर एक कार्यकर्ता ने मेरे पास 4 मिनट से ज्यादा का कुछ एक रिकॉर्डिंग दिया। उस रिकॉर्डिंग को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और उस रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो ऑडियो का रिकॉर्डिंग है, उसके पीछे जो दृश्य आप लोग देखेंगे, उस दृश्य में मैंने सारंगी परिवार के ऐसे लोगों को जोड़ा है जो इस देश के नहीं, पूरे विश्व के जानी मानी हस्तियां हैं। इस बात का एहसास कराने के लिए कि कुछ छुटभइये नेता
अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए ऐसी संस्था के ऊपर, ऐसी संस्था के लिए जमाकर्ताओं को बरगलाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कैसे कैसे योजनाओं को बनाते हैं, जरा इस वीडियो को आप देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का जरूर एहसास होगा कि आपके माध्यम से किसी भी व्यक्ति ने जो भी पैसा लिया उसका ये लोग किस प्रकार से बंदर बांट करते हैं। इस बंदर बांट को रोकने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। क्या ये हमारे हितों के लिए इन लोगों ने ये सब कुछ किया या कुछ और किया? पहले आप इस वीडियो को देखिए और मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा ही इसको सुनिएगा। कौन है, क्या है, आप स्वयं पता कर लेंगे। आपने 400 रसीदें नासिरगंज में कटवाई और वो 400 के 400 रसीदों का पैसा आपने सरफराज को दे दिया। वहाँ सब लोग बोल रहा था प्रखंड में, तो बोला कि नहीं ये वहाँ जिला में रहेगा पैसा। हम लोग का एक पैसा नहीं दिया। कोई छोटा मोटा बैठक भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपका तो 25% वहाँ दिया जाता था। अच्छा, जैसे प्रखंड में भी 25% वहाँ फंड है। अरे भाई, सबसे ज्यादा तो कौन काटता है? हाँ, प्रखंड से न कट के आएगा, जिला में जाएगा। अरे ये तय हुआ था। अच्छा, कैसे कैसे क्या सर्कुलर है, थोड़ा बता दीजिए। 50% जिले में जाएगा। अच्छा, 50% जिला में जाएगा। हाँ, जो जिला कटने के लिए देगा, अच्छा, जो ब्लॉक पे, जो प्रखंड पे जाएगा, ब्रांच पे, हाँ, उस ब्रांच को 25% दे दिया जाएगा। तो 1 रुपया भी हम लोग को नहीं दिए हैं सर। पता कर लीजिए। हम क्या पता करेंगे भाई, आप पता करिए ना उनसे। अब तो हम लोग तब बुला के तब उनको बड़ा बेइज्जत करेंगे। तब 25% आपको मिला। अरे भाई, आप ही तो कटवा रहे हैं पैसा। बैठ के हम लोग का अपना ग्राहक से पूछ रहे थे। हम लोग सर घर से मोटरसाइकिल में तेल वहाँ पे गलिया कौन सुलेगा? आपने अभी 100 लोगों को फंसा भी दिया था पैसा। हाँ, अब 100 रुपए का सदस्यता रसीद कटवाया, उसको भी ऐसे लोग घपला कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए कितना सारा गड़बड़ बात है। अब क्या करेंगे? जनता क्या करेगी आपका भाई? वही जनता तो आपको पाला किससे पड़ेगा? वो जनता से पाला पड़ेगा। वो हमको जान रही है। जी जी, हाँ, आप तो वहाँ बैठे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं। नहीं सोच रहा था कि विरोध करेंगे संगठनवा का, तो आने वाले दिनों में हमारे गांव क्षेत्र मोहल्ले के भी हमारे घर पे चढ़ जाएंगे, 400 रसीदिया पचा लेंगे। तो हम लोग उनको देखे हैं घर, वही भेजेंगे रोज 20 गो आदमी, 25 गो के। नहीं, 25-50 के आदमी की कोई जरूरत नहीं है। सीधे एक FIR हो जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा उनका। जी जी जी, बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हैं वो। तो यही सोचे कि सर हम कम से कम डायरेक्ट आपसे बात कर लें कि क्या रीजन है, कैसे क्या होगा। यही तो हाल चल है सर। क्या किया जाए, फंसा दिया है बुरी तरह। फंसा संगठन में भी यही, इसी नाते पैसा नहीं मिल पा रहा। इन सभी चक्करों में बेचारे सब लोग चाहते हैं संगठन मजबूत हो, और ऐसे लोग जिला अध्यक्ष और फलाना डिमाका पे पद पे आके बैठ के और पूरा संगठन, आप समझिए 200 लोग कम से कम रोहतास से जाने वाले थे। हाँ, वहाँ से हम लोग 250 के प्रोग्राम रखे थे। और आज इनकी ईगो ने 250 लोगों को जाने नहीं दिया। 10 गो खाली आदमी गया था, अजय जी लेके गए थे वहाँ डेहरी के। ये क्या मतलब है? चलिए सर, देखते हैं, हम लोग बुलाते हैं उनको, बुला के थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या वो बता रहे हैं, पहले उनका बात सुना जाए। आप लोग बात सुनिए, हिसाब हम लोग लेंगे। हिसाब लीजिए। प्रदेश की कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी का जो पैसा आया उसका पूरी, पहले ये पूछिए कि पूरी आज तक की रसीद कितनी कटी है। अच्छा, जब से आप बने हैं वो पूरा रसीद दिखाइए। हाँ, कितना रसीद कटी है इसको बता दीजिए। उसी में सबसे गुना होगा तब पता चल जाएगा। उसके में से 50% जिला की कमेटी, प्रदेश की कमेटी को दिया, कितना दिया प्रदेश की कमेटी को बता दीजिए। हाँ, उसका हिसाब अलग अलग बता दीजिए। तो ये भी बता दीजिए किस चेक से अभय देव को दिए थे, ये भी बता दीजिए। अच्छा, वो बताना सब पूछ लीजिएगा कि कौन सा चेक था इंटरनेशनल वाला, दुबई से लाए थे वो चेक। अच्छा, पूछ लीजिए वो दुबई वाला चेक जो अभय देव शुक्ला को दिए थे वो बता दीजिए। जो दुबई वाले चेक से भेजे थे वो पैसा हमको बता दीजिए। दुबई का चेक से कहाँ ट्रांसफर किए थे? हाँ, बोला दुबई वाला चेक जो आपने अभय देव शुक्ला को लगाया था, दाऊद इब्राहिम जो भेजा था,
अच्छा हाँ, वो जो चेक दिया था वो वाला चेक दिखा दीजिए कि जिससे अभय देव को भेजा था तुमने पैसा। अच्छा ठीक है सर, हम लोग बैठते हैं हम तो फिर दिमाग सही आपको कर देंगे उनका। जैसन होगा वैसन फिर सर हम आपसे बात करेंगे। अभी वो समझते नहीं, मैं सीधे के लिए बहुत सीधा हूँ, गुंडे के लिए बहुत गुंडा हूँ। जी जी जी, वही ना हम सोचे कि सर से कम बात किया जाए। तो हमको पैसा दिए हैं, जी जी हमको कहे हैं ना पैसा दिए हैं अभय देव शुक्ला 75,000। ठीक है सर, थोड़ा तिलक उलक में जाना है, हमको माफ कर जाइए। दीजिए, आगे फिर बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। आपने देखा इस वीडियो को। इस वीडियो में कौन लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसको मुझको समझाने की जरूरत नहीं है। न मैं उनका परिचय आप लोगों के बीच में दे रहा हूं। मैं केवल आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि प्लीज, जो संस्था 45 सालों से, जो व्यक्ति 45 सालों से अपनी ईमानदारी को लेकर पूरे विश्व में विख्यात है, आज उसको बेईमान बनाने के लिए कैसे कैसे लोग षड्यंत्र कर रहे थे, कैसे कैसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इसको एक प्रमाण के रूप में मैंने आपके समक्ष रखा है। और मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इसको आप अपने उस हर कार्यकर्ता को, हर जमाकर्ता को जरूर सुनाएं, जिससे कि उसके पीछे के क्या उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को आप लोग समझ सकें। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, न मेरा किसी से कोई दुश्मनी है। मेरा केवल यही एक उद्देश्य है कि हमारा जमाकर्ता हो चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, वो सहारनपुर परिवार को लेकर विश्वास जो उनका हिला हुआ है, उस विश्वास को थोड़ा सा मजबूत बना के रखें, क्योंकि मैदान में वही टिकता है जिसके अंदर आत्मबल होता है, जिसके अंदर सच्चाई की ताकत होती है, वही व्यक्ति मैदान में टिकता है। और सहारनपुर परिवार उसी सच्चाई के बलबूते पर आपकी लड़ाई को इतने जोर शोर से लड़ रहा है, और इसकी शुरुआत सोमवार से हो जाएगी, जब हमारे बहुत सारे जमाकर्ताओं के खाते में 3 सितंबर का 45 दिन फाइनल हो रहा है, तो सोमवार से ही ये प्रक्रिया चालू होगी। जो लोग 45 दिन पूरे कर लिए होंगे और निरंतर हर दिन इस देश के करोड़ों लोगों के खाते में, लाखों लोगों के खाते में कुछ न कुछ अमाउंट जरूर पहुंचेगा। और ये समाप्ति नहीं है, अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। जो भी संसाधन वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं, उस संसाधन का प्रयोग करते हुए ही ये धनराशि पहुंच रहा है। और सितंबर के महीने में जब ये शुरुआत हो रहा है, तो 2-3 महीने के अंदर बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारी चीजें एकदम पाक साफ हो जाएंगी। कोई भी बस यूट्यूब का भस्मासुर, कोई भी आंदोलनकारी भस्मासुर और कोई भी चंदाखोर भस्मासुर फिर आपको नजर नहीं आएंगे। कौन से लोक में चले गए ये पता नहीं पड़ेगा। ये आवश्यक है कि जितना भी समय अभी बाकी बचा हुआ है, उसमें अपने समस्त जमाकर्ताओं को आगाह किया जाए। हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको आगाह किया जाए कि आप किसी भी कीमत पर किसी की भी बातों में ना आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखें, माननीय सरासरी जी के ऊपर विश्वास रखें, माननीय सहकारिता मंत्रालय के मुखिया अमित शाह जी के ऊपर विश्वास रखें। आपका अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे जो उद्देश्य हमारा था, उस उद्देश्य की पूर्ति जरूर होगी। मेरे बहुत सारे कर्तव्योगी साथी, मेरे बहुत सारे सम्मानित जमाकर्ता आपको इस वीडियो के बारे में जरूर एक दूसरे के लिए ये संदेश प्रसारित करेंगे, जिससे कि उनके अंदर, मन के अंदर जो भ्रम भ्रांतियां हैं, उसको खत्म किया जाए। आने वाले कुछ ही समय में सहारनपुर परिवार ये प्रमाणित कर देगा कि हम जिन परिस्थितियों में थे, उन परिस्थितियों में
आपकी मदद नहीं कर पाए, मगर जैसे ही वो बंधन छूटते हैं, आपके एक एक पैसे का, एक एक पाई पाई का हिसाब आपके पास जरूर पहुंचेगा। किसी भी हालत में अपने दिमाग में ये बात न रखा जाए कि 10,000 दे के ही छोड़ देंगे। आपका 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, अमाउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारण्य परिवार फाइनेंशियल रूप से इतना मजबूत है कि जितना भी भुगतान पेंडिंग है उसको 3 बार कर सकता है। केवल कुछ ही समय की बात है, और वो समय अब शुरू हो रहा है 4 सितंबर से, यानी कि सोमवार से आपको प्रमाण भी मिल जाएगा। मैं ऐसे ही कुछ और चीज़ें लेकर आपके समक्ष हस्तक्षेप के रूप में जरूर आऊँगा, जिससे कि आपको जागरूक बनाया रखा जा सके। हमारे इस वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते थे, मगर इन सारी चीज़ों को सुनकर कुछ जरूर ऐसे लोग वहाँ पर ऐसी चैटिंग करेंगे जो शायद उचित नहीं होगा। इसीलिए चैटिंग का ऑप्शन इस वीडियो में बिल्कुल क्लोज रखा जाएगा। आप इतना जरूर समझिए कि सारण्य परिवार आपके लिए था, आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगा। उसको कोई हिला नहीं सकता। इसकी जड़ें इतनी मजबूत, इतनी गहरी कि इसको हिलाने के लिए, इसको डिगाने के लिए ऊपर वाले ने कोई हस्ती ही पैदा नहीं की। इसलिए आप जरूर इस बात को एकदम गांठ बांध लें कि आपके साथ में सारण्य परिवार खड़ा है, तभी पूरा सिस्टम आपके सहयोग के लिए लगा पड़ा है। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी को सादर सारा प्रणाम। जय हिंद। सहारा प्रणाम।